कुछ आप पूछना चाहती? प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं तो वो पिछले जन्म वाला ही वापस आ गया, इस जन्म में भी फॉरवर्ड हो गया है। यदि आप मुझे अपने सत्य में चरणों की दासी मानते हैं तो हे नाथ, आप मेरे इस अज्ञान को हरण कर लीजिए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे नाथ, आप विश्व के भी नाथ है, पूरे जगत के नाथ है, आप मेरे भी नाथ हैं। पूरा त्रिभुवन तीनों लोग आपके महिमा प्रताप से अवगत है, सब जानते। चर अचर नाग देवता सब, चलने वाले न चलने वाले सब आपकी सेवा करते हैं। बाबा ने कहा आपका भ्रम क्या है देवी, और आपके भ्रम को मैं कैसे समाप्त कर सकता हूँ? माँ ने कहा प्रभु आप ही दूर कर सकते हैं। कैसे? कई रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु रघुनाथ जी की आप नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से जब आप कथा कहेंगे ना, तो मेरे भ्रम तो समाप्त हो जाएगा। बाबा ने पूछा आपका भ्रम क्या है, बताइए देवी। मेरी माँ शुरू हुई। प्रभु प्रभु जे मुनि पर मारत बाधी, प्रभु जे मुनि पर मारत बाधी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पद की यात्रा करते हैं, सारे मुनि एक ही बात कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, अनादि है। शेष नारायण सरस्वती जो चारों वेद प्रभु और 18 पुराण, ये सब राम की गुणगान करते हैं। ये सब तो बाहर वाले प्रभु, जब से मैं विवाह करके आई हूँ तब से लेकर आज तक मैं देख रही हूँ कि आप भी दिन रात नित्य झोला में हाथ डाले रहते हैं प्रभु। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंत अनादि, सादर जपहु अनंत अनादि, सादर जपहु अनंत अनादि, सादर जपहु अनंत अनादि। प्रभु आपको मैं देखती हूँ, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, राम स्वामद निपतुत होई, राम स्वामद निपतुत होई, दिया जय गुण अलग गति होई,
कहते हैं प्रभु, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, अथवा पिया जय गुण अलग गति कोई, पिया जय गुण अलग गति कोई, पिया जय गुण अलग गति कोई, पिया जय गुण अलग गति कोई। हे प्रभु, ये कोई अजन्मा लौकिक परम तत्व है क्या? प्रभु, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ नाथ, मैं आपसे न नाथ, जो निपतन याद ब्रह्म के बिनारी, जो निपतन त ब्रह्म नर विरमति भोरी, देख जगत महिमा सुनत ब्रह्मत बुद्धिमति मोरी। माँ ने कहा, प्रभु यदि राम जी ब्रह्म है, जो तुम जहां तक तो जानती हो नाथ कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि आप राम जी को एक राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु, मुझे अज्ञानी जानकर ना, जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए ना, वैसे इसे दूर करिए ना, कुछ उपाय बताइए। पिछले जन्म में ना, जब राम जी को परीक्षा लेने जा रही थी तो मैंने प्रभु राम जी की प्रभुता देखी नाथ। जहाँ भी देखती थी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तो एक स्वरूप में दिखते थे, लेकिन ना प्रभु, मैं आपको, ब्रह्मा जी को, सावित्री जी को, भगवान विष्णु जी को और लक्ष्मी माँ को अनेक अनेक रूपों में देखा, लेकिन हर जगह सब देवता गण सब भगवान की सेवा कर रहे थे, अनेक अनेक रूप, लेकिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी एक ही रूप में दिखे प्रभु। मैं आपको भय के कारण ना कुछ बता नहीं पाई प्रभु। लेकिन एक बात कहूँ प्रभु, उस समय आपसे मैं विवाद कर रही थी ना, लेकिन आज आपकी पार्वती ना आपसे संवाद करना चाहती है। मैं आपसे राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। यद्यपि मैं अधिकारिणी तो नहीं हूँ प्रभु, लेकिन महात्मा मुनि आर्त व्यक्ति को प्राप्त करते हैं तो गुण से गुण तत्व भी प्रकाशित कर देते हैं ना। उसी अति आर्त भाव से आपसे पूछ रही हूँ। बाबा पूछे, आप क्या पूछ रही हैं देवी?
मैया शुरू हुई। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले प्रथम सुकारण कहु विचारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्मधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्मधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कही कथा प्रभु राम अवतार की। कही कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कही बाल चरित उदार की। महाकाल कही बाल चरित उदार। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी
बाल लीला सुनाइएगा, विवाह सुनाइए, किस दोस्त के कारण राम जी बन गए वे भी सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा वो भी सुनाइएगा। राजा बनने के बाद राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं कही वो भी सुनाइए। उसके बाद कैसे प्रजा के साथ अपने साकेत धाम गए वो भी सुनाइएगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से बोली, प्रभु पूछने में छूट गया इस दास जो भी, पूछने में छूट गया इस दास जो भी, रखिने गोपनी नाथ उसको भी, रखिए न गोपनी नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कही बोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा कही बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैला कुमारी कथा कही बोले भंडारी जी, पूछ मैया शैला कुमारी कथा कही बोले भंडारी जी, बोले भंडारी जी, बोले भंडारी जी। बोले उमापति महादेव की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब भी कोई आपसे हृदय की बात कहे हैं तो आप गदगद हो जाते हैं। यहाँ मेरी माँ भवानी ने प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे राम जी की पूरी कथा सुनाइए। मेरे बाबा प्रश्न ही सुनकर गदगद हो गए। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ जी के रूप और जैसे ही माँ ने राम जी के बारे में प्रसंग पूछा, कथा पूछे, भगवान शंकर जी के मन में पूरा राम जी का चरित्र आ गया। जैसे हम बाबू जी आपसे किसी के बारे में पूछेंगे, जैसे अमुक व्यक्ति को पहचानते हैं तो चेहरा सामने नहीं आया। जैसे हम बोल देंगे नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, तो उनका चेहरा सामने आया कि नहीं आया। उसी प्रकार जैसे मेरी माँ ने भगवान राम जी के बारे में कथा पूछे, पूरा चरित्र भगवान का चरित्र आ गया। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसे हम कहीं जाएं और जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे आने के बारे में सिर्फ सूचना जाएगी, हमारा पूरा चरित्र उनके सामने आ जाएगा। अगर हम साधु हैं तो घर वाले बोले बहुत सुंदर बात है, साधु आ रहे, बहुत आनंद आएगा। और दुष्ट है तो बोले अरे दुष्ट है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आना चाहिए इसको। तो हमारे जाने से पहले हम हमारे बारे में अगर चर्चा चली कि अमुक आदमी अमुक इंसान आ रहा है, तो हमारे जाने से पहले हमारा चरित्र उस घर में चले जाता है। जैसे ही शंकर भगवान के हृदय में श्री राम जी का चरित्र आया, असर देखिए, हृदय पुलकित हो गए। हृदय पुलकित हो गया मतलब पूरा शरीर उनका रोम रोम खड़ा हो गया, भगवान के चरित्र आ गए और आंखों से अश्रु बहने लगे। बाबा गदगद हो गए और कुछ समय के लिए समाधि में चले गए। बाबा का एक सहज स्वरूप है, बाबा जब भी आनंद में आते हैं समाधि में चले जाते हैं, एकदम अपना सहज स्वरूप धारण कर लेते हैं।
और नाराज भी होंगे ना तो भी समाधि में चले जाते हैं। जो अपना सहज स्वरूप रहता है वो उसी में चले जाता है। 2 दंड अर्थात 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्हा, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनैन। बाबा अपने आप को ध्यान से बाहर किए, फिर भगवान की कथा वर्णन करने लगे। माता पार्वती जी सुनाने लगे। और सबसे पहले बाबा उठे ना तो बलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदव बाल सुरूप सोई राम, बंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा जैसे समाधि से बाहर आए, मंगलाचरण किए। मंगल भवन अमंगल हारी। गुरुदेव भगवान कहते हैं इसका अर्थ समझाते हुए कि जो मंगल के भवन हैं और जो अमंगल को हरने वाले हैं। वैसे न कहे ना माई बाप अमंगल और मंगल कुछ होता नहीं है। जिसके हृदय में मंगल आ गया उसमें मंगल आएगा ही नहीं आएगा। कैसे? जैसे बिजली चले जाए तो हम क्या कहेंगे कि अंधेरा भगाओ बोलेंगे कि बिजली जलाओ बोलेंगे? बिजली जलाओ बोलेंगे। तो बिजली के आते ही अंधेरा वैसे ही चले जाता है, अंधेरा भगाने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार अगर जीवन में मंगल आ गया तो अमंगल होने वाला ही नहीं है। तो बोले जो वो राम जी जो बाल रूप में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे हैं, वो राम जी जो मंगल के भवन हैं और जो अमंगलों को हरने वाले हैं, वो राम जी मुझ पे द्रवित होइए, मुझ पे प्रसन्न होइए। इसका अर्थ है। बाबा जैसे मंगलाचरण किए और विचार करने लगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी अर्धांगिनी प्राप्त हुई है जिसने मेरे भगवान के बारे में पूछा है। बाबा गदगद हो गए और कथा प्रारंभ करने से पहले बाबा माँ पार्वती जी को धन्यवाद दिया। बाबा कहते हैं
हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। माँ ने कहा मैं क्यों धन्य हूँ प्रभु? तो बाबा ने कहा आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना देवी, हे भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया है। माँ ने कहा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मेरे रघुनाथ श्री रामचंद्र जी कथा प्रसंगों को पूछा है। वो कथा क्या है? कथा है सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने जिस कथा को पूछा है ना, वो सकल लोग, तीनों लोग, 14 भुवन, साथ में जग पावनी गंगा, समस्त जग में यह कथा गंगा के समान है। शंकर भगवान कहते कि देवी एक गंगा मेरे जटा से प्रवाहित हुई, वो गंगा भागीरथ जी ने प्रवाहित किया था, जो गौमुख से गौमुख से प्रवाहित होकर गंगा सागर तक गई। लेकिन देवी आज जो आप गंगा जो प्रवाहित करने वाले राम नाम रूपी कथा, वो पूरे विश्व के हर कोने कोने में संत महात्माओं के द्वारा पूरे विश्व में बहाए जाएंगे राम नाम रूपी गंगा। और ये राम नाम रूपी गंगा जिस श्रीमुख से बहती है वो सबका उद्धार करती है। ये गंगा सकल लोक, केवल धरती नहीं, समस्त लोगों का, सबका उद्धार करती है, पितरों का उद्धार करती है। राम नाम रूपी कथा, भगवत कथा। संत महात्मा कहते हैं राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ कुन कुन नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ कुन कुन नहाए। को नहाए माँ को नहाए, को नहाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा जाए, माँ को नहाए। राम कथा
तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, देवा कौन कौन नहाए, तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, देवा कौन कौन नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कौन कौन नहाए, राम कथा सुगम बही जाए, माँ कौन कौन नहाए। श्रोता नहाए जजमान भी नहाए, 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 जय दास भी नहाए राम कथवा सुनाए, देवा कौन कौन नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, देवा कौन कौन नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, देवा कौन कौन नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, देवा कौन कौन नहाए, माँ कौन कौन नहाए, माँ कौन कौन नहाए। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते देवी मैं जानता हूँ आपके मन का भ्रम, ना आपको भ्रम है, ना आपको कोई संदेह, ना आपके विचार को कुछ हुआ है। आपने तो इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न करने पर मैं भगवान की कथा सुनाऊं और कथा कहने से आगे चलकर समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। कहत सुनत सब कर हित होई। आपके इस बात एक, लेकिन भवानी आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अर्थात भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो भगवान राम जी की भगवत कथा जो न सुने, भवानी उसका कान नहीं है। माँ पूछी तो क्या है प्रभु? उसका कान सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो सांप का बिल है, सावधान। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जिसका आंख संत का, भगवान का दर्शन न करे वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख में लगी हुई आंख की तरह है, कोई काम का नहीं। सावधान। देवी जिसका सिर अपने से बड़ों के सामने, माता पिता गुरु भगवान के सामने ना झुके तो उसका सिर नहीं है। माँ पूछी तो क्या है प्रभु? वो कड़वी लौका है देवी, किसी काम का नहीं है वो। आगे कहते भगवान कहते कि देवी जिस भगवान की कथा श्रवण करने के बाद सुनेगा, जिसका हृदय द्रवित ना हो, प्रभु उसका हृदय क्या है? भगवान बाबा कहते हैं वह मनुष्य जीवित रहते हुए भी, कोई काम का नहीं है। क्यों? जो भगवान की कथा सुन के द्रवित ना हो वह जीवित नहीं है, वह मुर्दे के समान है। और आगे कहते भगवान कहते हैं बाबा देवी जिनका जिभ्या मुख राम नाम न ले, भगवान देवी माँ पूछी तो देवी उसका मुख क्या है? बाबा कहते हैं जी है सुदाधुर जी है समाना। देवी उसकी जीभ न दादुर के समान है। दादुर के दो अर्थ,
गुरुदेव भगवान कहते हैं मेढक, एक दादुर का अर्थ होता है मेढक। जैसे मेढक बरसात के समय बाहर निकलो तर तर चिल्लाते रहता है ना, उसी काम का लिए, उसी प्रकार आप घर में बैठे रहोगे ना, राम जी का नाम ले और टटराते रहोगे, कोई सुनेगा नहीं, घर वाले। दूसरा अर्थ है दादुर का अर्थ होता है चमगादड़। चमगादड़ को आप लोग देखें कैसे लटका रहता है, कैसे लटका रहता है, उल्टा कि सीधा? उल्टा। उल्टा क्यों? सारे पक्षी सीधा रहते हैं, चमगादड़ उल्टा क्यों रहता है? क्योंकि चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्यागने का वो नहीं रहता, क्षय नहीं कर सकता, क्षय करने का। तो वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है, इसलिए उल्टा लटके रहता है। तो भगवान शंकर कहते हैं बाबा कि देवी जिसका मुख राम नाम का गुणगान न गाए उसका मुख माँ बोली उसका मुख प्रभु दादुर के समान है, सावधान। अब हम अपने मुख को दादुर का बनाना चाहते हैं कि मनुष्य की आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए सदा हर पल हर वक्त भोजन करते समय, नहाते समय, चलते समय, सोते समय, जागते समय, हर वक्त शरीर से काम लीजिए। जिव्या से क्या करिए? जिव्या से राम नाम जपते रहिए। राम ही राम रटन लागे जिबिया, राम ही राम रटन लागे जिबिया, राम ही राम रटन लागे जिबिया, रटन लागे जिबिया, रटन लागे जिबिया, रटन भगवान का नाम न ले उसका जीव दादुर के समान है, सावधान हो जाइए। जिसका हृदय में भगवान कहते कहते बोलते देवी जिसका हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती ना भवानी, वो मनुष्य जीवित शव के समान है। और जिसके हृदय भगवान का कथा श्रवण कर द्रवित न हो, पाषाण है। एक बुलबुला होता है, जैसे बुलबुला होता है और समाप्त हो जाता है ना, वैसी ये जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर का अर्थ बताया ना, पानी का बुलबुला होता है ना, उठा और समाप्त है, वैसी ये जीवन है। ये जो मिल रहा है हमको बोनस है, तो इस बोनस का उपयोग करिए। राम राम, शिव शिव, राधा राधा, कृष्ण जो भी हो, नारायण, एक नाम जपिए। जीवन में एक नाम ही सारवार्थ है। सभी नाम जपते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक नाम कोई भी अपना इष्ट बनाइए, भगवान राम, कृष्ण, शिव, नारायण, दुर्गा माँ, कोई भी, और जपिए एक नाम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलया गिर की सुचि सुतल मंद सुगंध, समीर मिले ना मिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट जिले ना जिले। इसलिए जप ले ये हरि नाम हरे रचना, क्या पता मरते समय ये ओट अंत समय में मिले ना मिले। काल कुल्हाड़ी लेकर फिर रहा है माई बाप, क्या पता कब चल जाए, अंत समय में राम नाम मुख निकले या ना निकले। इसलिए भगवान की कथा अमृत है।
अमृत है मेरे माई बाप, भगवान की सदा भगवान के नाम की जाप करते रहिए। सुनाहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। बाबा कहते कि देवी भगवान का ये पावन चरित्र जब देवता तुल्य लोग सुनते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसी को जो असुर कुल के लोग होते हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सुनते तो मोह में फंस जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, सुरधेनु। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सूरन दान, संत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, जीव के समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण कर देती है। ऐसा जानकर कौन राम जी की कथा का श्रवण नहीं करना चाहेगा। सुरधेनु रूपी इस कथा का बाबा कहते कि देवी आपने राम जी की कथा पूछी ना भवानी, जितना मैंने सुना है प्रभु के बारे में, और जैसे मेरी मति है मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपकी एक बात ना मुझे ना अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? आपने कहा कि राम जी कोई और है। देवी ये वही लोग कह सकते हैं जिसको भूत प्रेत पकड़ा हो, जो मोह में हो। कई सुनैयस गमनर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि ना साज। देवी ऐसा वही कह सकता है जिसको मोह ने पकड़ लिया है, जिसको पिशाच ने पकड़ लिया है। वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जो धर्म नहीं जानता हो, जो भगवत से विमुख हो, देवी जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान ना हो, वो कहेंगे राम जी कौन है। आपने कहा देवी ये अच्छी बात नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जीवन में तीन लोगों का बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। किसका? बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। बातुल बिना वजह बड़बड़ाने वाला, जिसको सभी विषयों की जानकारी हो, सभी प्रकार की, उनकी नजरों में सब प्रकार जैसे बोले हम सब प्रकार की जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों को उनकी। और जो भूत विवश है, जिसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, और जो मतवारे हैं देवी, मतवारे तो आप लोग सब समझ ही रहे, पीने के बाद टुन्न हो जाते हैं। वो बोलेगा कि प्रधानमंत्री हम ही है देश के। तो जो जिसको भूत ने पकड़ा है, जो मोह में है, और जो मतवारे, इन तीन व्यक्तियों के बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए देवी। लेकिन आपने पूछा, आप इस तीनों में से कोई नहीं है, आपकी बातों पे तो ध्यान देना पड़ेगा देवी। देवी भगवान शंकर जी कहते कि देवी आप निर्गुण और सगुण को अलग जानती हैं,
नहीं देवी, सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहनीसा लवलेसा, नहीं तह शंकर भगवान कहते कि देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सगुण ही निर्गुण ही भक्त के पुकार में सगुण बन के अवतार ले लेते हैं। पानी होता है, पानी पानी आप सब जानते हैं, पानी जानते कि नहीं जानते? पानी, पानी का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं। थाली में रख दो पानी को, थाली का आकार, उसी पानी को गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार, और उसी पानी को आप कटोरी में रख दो तो कटोरी का आकार। कोई आकार नहीं होता पानी का। लेकिन उसी कटोरी के पानी को आप 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद निकालोगे, उसमें आकार हो जाता है, नहीं होता, तो बर्फ बन जाता है वही तत्व एक ही है, H2O, पानी का तत्व एक ही है, वही पानी है, वही बर्फ है, बस वो अपना निर्गुण से साकार रूप धारण कर ले। इसी प्रकार भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निर्गुण है, लेकिन भक्त के पुकारने पर प्रभु सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगवान शंकर भगवान कहते कि देवी भगवान केवल और केवल भक्त के पुकार, आर्त पुकार के कारण उनकी मन इच्छा रूप धारण करके सगुण रूप धारण कर लेते हैं। हमारे हिंदुओं में अनेक पुराण ग्रंथ है कि नहीं? अनेक पुराण है, अनेक ग्रंथ है। क्यों है? इसका अर्थ एक ही है माई बाप। जैसे मैं भगवान का भगत, तो मैं जैसा कल्पना करूंगा, भगवान अपने भक्त के लिए वैसा रूप धारण करके आ जाते हैं। और जैसे रूप धारण करके आए ना, तो मैं अपना एक ग्रंथ बनाऊंगा, उस ग्रंथ में मैं उस भगवान के स्वरूप का इष्ट रूप दूंगा मुख्य रूप से। तो उस ग्रंथ में मैं ये कहूंगा कि ये मेरा सबसे बड़ा भगवान तो यही है, इसलिए ये सबसे बड़ा, क्यों? मेरा इष्ट रूप में आया है, तो ये मेरा भगवान, ये सबसे बड़े हैं, सभी भगवानों से बड़े यही हैं। इसी प्रकार जितने भगत आए सब भक्ति, भगवान की भक्ति के, भगवान उनके भक्त की मान की रक्षा के लिए उनके स्वरूप में सगुण रूप में प्रकट हुए। और सभी भक्तों ने अपने अपने भगवान के उस रूप को इष्ट मानते हुए, उसका अपना भगवान मानते हुए, सबसे बड़ा मानते हुए ग्रंथों की रचना की। इसलिए आप जो जो ग्रंथ देखेंगे, हर ग्रंथ में जिस भगवान की लीला का रचना कही गई, उस ग्रंथ में उस भगवान को सबसे बड़ा माना गया है। श्री रामचरितमानस में राम जी सबसे बड़े हैं,
श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण को बताया, शिव महापुराण में शंकर जी को सबसे बड़े, दुर्गा महापुराण में दुर्गा जी को, गणेश जी को गणेश जी को, विष्णु। इसी प्रकार जितने हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता को भगवान जिस रूप में प्रकट हुए ना, उसी रूप में वो ग्रंथ का निर्माण। इसलिए सहस्त्र कोटि अपार, हमारे ग्रंथ सहस्त्र करोड़ों ग्रंथ है। कारण एक है, भगवान एक है। भगवान का मुख्य स्वरूप क्या है? क्या है बाबूजी? मुख्य स्वरूप जल, समुद्र। भगवान का मुख्य स्वरूप है समुद्र। समुद्र को आज तक कोई पी पाया है? पी सकते कोई समुद्र? पी नहीं सकते। क्यों? और समुद्र को गए, एक जीवन में एक से एक वैज्ञानिक आए और गए, आज तक कोई भगवान समुद्र को नाप नहीं पाया है। क्यों? जो भगवान का ना प्रारंभ है ना अंत है, भगवान को कोई नाप ही नहीं सकता। और भगवान का मुख्य स्वरूप है समुद्र ही भगवान है। समुद्र वही भगवान है, सच्चा निर्गुण स्वरूप भगवान का समुद्र ही है, जल। अगर हम भोजन के बगैर जीवित रह सकते हैं, जल के बगैर जीवित कभी नहीं रह सकते। आप 3 महीना भोजन न करो, जल पियो, जीवित रह जाओगे। लेकिन 3 महीना जल छोड़ के त्याग के देखिए माई बाबा, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? भगवान जल, समुद्र का जल ही भगवान है। देखिए कभी आप कथाओं में सुने होंगे कि जब भी प्रलय आती है तो क्या होता है? जलमग्न होता है कि नहीं होता पूरी धरती? अर्थात भगवान जो है पूर्ण संपूर्ण चराचर जीवों को, सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। क्यों? भगवान से ही हम पूरी जो सृष्टि प्रकट हुई है। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर प्रकार के जो वृक्ष है, सब जो भगवान समुद्र से ही प्रकट। समुद्र से भगवान नारायण का अवतार हुए। भगवान नारायण से अष्टभुजी मेरी माँ दुर्गा अवतार आई। फिर मेरी माँ अष्टभुजी दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। सावित्री जी, महालक्ष्मी जी और आदिशक्ति माँ गौरी जी का। ये भगवान की माया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि जी का जब वर्णन आता है उनके आश्रम का, तो उसमें स्पष्ट कहा है कि वाल्मीकि जी बोले, प्रभु मैं आपको जानता हूँ नाथ, आप भगवान हैं। ये जो माँ है ये माया है, यही सबको नचाती है और यही जगत का पालन करती है, जगत का सृष्टि का रचना करती है, यही हरण भी कर लेती है। अर्थात भगवान की माया ही 3 रूपों में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे पद होता है कि नहीं होता है, सरपंच का, महापौर का, सब पद। ऐसे ये जितने देवी देवता हैं हमारे, ये पद का नाम है। सबको कार्य सौंपा गया है कि आपका कार्य ये है, आपका कार्य है एक ही है। भगवान जो परम सत्य, परम धाम, परम परमात्मा भगवान नारायण जो समुद्र है ना, उन्हीं के सब अंश है। हम भी उन्हीं के अंश है। हमारे अंदर भी हृदय में भगवान है कि नहीं? कैसे पता चलेगा भगवान है? इसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो पच जाता है, बिना कुछ के पचता है नहीं पचता, सिर्फ भगवान की कृपा ही तो है। और दूसरा, हम कब माने कि भगवान है? जब हम कोई अच्छा कार्य करें, किसी के लिए मदद करें या किसी का कोई भला करें, तो अंदर से आवाज आती है कि बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए आती कि नहीं आती? और अब बुरा कर दिया किसी के बारे में तो भी अंदर से आवाज आती है कि बहुत गलत कर रहे हो। वो जो अंदर बैठा है, जो मेरे प्रभु राम जी ना, राम, वो भगवान नारायण, वही कहते हैं कि अच्छा कर रहे, बुरा कर। वो संकेत करते हैं तुम अच्छा करोगे तो मैं तुमको शाबाशी दूंगा, बुरा करोगे तो बोलूंगा और तुम्हारे मन को मैं खंडित करूंगा कि तुम गलत करें। तो ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा करें या बुरा करें। अच्छा करेंगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे और बुरा करेंगे तो फिर समझ ही रहे हो, नरक वरक अलग से कहीं नहीं होता। माई बाप डराने के लिए किया बताया जाता है, यही नरक है। अगर हम गलत करेंगे ना, अपनों से, बड़ों से, अपने सब किसी से, यही हमको जाना है भुगत के, अलग से और कहीं नहीं है। तो जितने भगत हुए सब भक्त अपने अपने भगवान के स्वरूप को पुकारे। कोई बोले प्रभु आप राम बन जाइए, धनुष बाण में अच्छा लगता है तो राम रूप के लेके आए, कोई कृष्ण रूप में लेके आए, कोई शिव रूप बन के आए।
भगवान शंकर जी राम से अलग नहीं, भगवान राम जी ही शंकर है, वही कृष्ण है, वही माँ दुर्गा है, वही भगवान नारायण है। रूप अलग है। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, एक पति पत्नी, उनके संतान कई होते हैं, तो संतान अलग थोड़ी कहलाएंगे, है तो उन्हीं का खून ना, रूप अलग है, नाम अलग है वही। उसी प्रकार भगवान एक है, उनके रूप नाम अलग है बस। पशु पक्षी, इसलिए हर जीव में, चाहे वो पशु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सबसे प्रेम करिए और सब में सिया राम में सब जग जाने। सबको भगवान राम समझ के मनी मन प्रणाम करते रहिए। भगवान के अनेक रूप है, विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप रूपाए। भगवान कहते प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। इसलिए भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और सभी भगवान में अपने इष्ट को देखिए, श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए, तो आपका कभी अहित नहीं होगा, कल्याण ही होगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा कहते हैं आप गयो आदर गयो और नैनन गयो स्नेह। और ये तीनों, आप माने पानी, आदर वो भी गया, पानी भी, पानी बोलते नहीं रहा, पानी बचाओ, इज्जत, इज्जत इज्जत भी जाएगा कब, आदर भी जाएगा कब, और नैन आप किसी को नजर में आने लगे कब, तब ये तीनों तब ही गयो जब ही कहो कछु दे। किसी से मांग के देख लीजिए आप, ये तीनों डूब जाएगा आपका। इसलिए भगवान से कभी जाए ना माई बाप, तो भगवान से सदा एक ही बात कहते रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा बरस रही नाथ, बड़ी कृपा बरस रही है। कुछ भी रहे, आप तकलीफ भी रहे ना, भगवान से कहिए, कोई पूछना ना अब कैसे है दाऊ जी, तो बोले कृपा बरस रही प्रभु की। कभी नहीं कहिए कि ठीक है अच्छा है, ठीक है तो दूसरा दिन खराब भी हो जाएंगे, अच्छा है तो दूसरे दिन बिगड़ जाएंगे। और कहेंगे ना कैसे है साहब बाबूजी, कृपा बरस रही प्रभु की। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, एक बार नारद जी जब आए ना भ्रमण करते हुए, श्रीमन नारायण 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 करते हैं ना, तो हमारे आदि माता पिता भगवान को देखे तो आगे प्रसंग में आएगा, बढ़ते प्रसंग की तरफ। प्रेम से प्रकट हो जाते भगवान। तो प्रेम करिए। देखिए अगर आप प्रेम करेंगे ना माई बाप, घर में बैठे बैठे प्रेम करते हैं कि भगवान का नाम लेते रहिए, प्रेम करिए, तो भगवान एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर चल के खुद ही चले आएंगे। अरे भगवान ने कम से कोई संत महात्मा कोई भेजेंगे आपका उद्धार करने के लिए। सबरी माँ गई थी क्या भगवान के पास, बताइए। अब सबरी मैया गई थी क्या, नहीं गई थी। सबरी माँ का दृढ़ इतना विश्वास था अपने गुरु के वचनों पे, उस प्रेम इतना प्रबल कर दी सबरी माँ कि भगवान को विवश होकर सबरी माँ के पास जाना पड़ गया। तो अपना विश्वास और प्रेम इतना प्रबल कर दो भगवान के लिए, भगवान विवश हो जाए। आज भी इस कली काल में ऐसे लोग हुए जो भगवान को देखे, मीराबाई, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, भगवान का स्पष्ट दर्शन इसी कली काल में। तो इतना प्रेम बढ़ा दीजिए कि भगवान सबरी मैया के पास जैसे गए, आपके भी पास भी चले आए। सबरी माँ रोज अपने द्वार झाड़ती थी, रोज फूल सजाती थी कि आस में कि प्रभु एक दिन तो आएंगे मेरे नाथ, एक दिन तो जरूर आएंगे। प्रेम करिए माई बाप। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ
तरंग में, तो नाम रूप और लीलाधारी के, नाम रूप और लीलाधारी के सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दी है हो बिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो बिलनियों के राम। सबरी मैया सोचती है कहाँ हो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और मैं कहाँ अधम से भी अधम नारी, क्या ये संयोग है, भगवान मुझे दर्शन देंगे कभी? साधक कहते हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, भूत चक्रवर्ती के कुमार धनु आधारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, भूत चक्रवर्ती के कुमार धनु आधारी। चिक चिक बेर साज के राखब, चिक चिक बेर साज के राखब, आई भोग के काम कहियो दर्शन दी है हो बिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो बिलनियों के राम। सबरी माँ का शादी होने वाला था, विवाह। सबरी माँ खिड़की से देखी कि बहुत सारे गौ बंधे हुए थे। सखी को बुलाकर पूछी कि ये सखी इतने सारे जानवर क्यों बंधे हैं? तो सखी ने कहा कि ये सब विवाह में ना बारातियों को भोजन के लिए लाया गया है। सबरी माँ सोची जिस विवाह में पशुओं की हत्या हो जाए उस विवाह का कभी आनंद हो सकता है? भाग निकली माँ। साधक कहता है माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैनी भगती में पागल। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैनी भगती में पागल। हुई डगर तू धराऊ संजय, हुई डगर तू धराऊ संजय, वही परम विश्राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम 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 कहियो दर्शन दी है हो भक्तों के राम। प्रेम करिए माई बाप भगवान से, एक दिन भगवान ऐसा होगा स्वयं चल के आ जाएगा। शंकर जी मेरी माँ पार्वती से कहते हैं मेरी माँ से कहते हैं
केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई देवी। केवल भगत के प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण रूप धारण कर लेते हैं। देवी भगवान के स्वरूप को बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। वेद अपने मति के अनुसार बताते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधु नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोगी, बिनु वाणी भगता बड़ जोड़ी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह गान बिनु बास अशेषा, ग्रह गान बिनु बास अशेषा। अस सब बाती अलौकिक करनी, अस सब बाती अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, 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 महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं। कब चले बिना पांव के? जब भगवान जब छोटे थे ना, तो मेरी माँ कौशल्या में भगवान को बस नहला धुला के पाउडर काजल छोटे से बच्चे को लगाते ना, कितना प्यारा सा लगाते हैं एकदम, लगा के पालने में लगाई और खुद नहाने गई कौशल्या माँ। तो भगवान के लिए रंगनाथ भगवान, वो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए भोग लगाई और भोग लगा के पर्दा ढक देते हैं। भोग लगाने के बाद पर्दा ढक देना चाहिए। तो पर्दा ढक दिए तो माँ आके वापस देखी, पलने में देखी तो भोग लगा, देखी तो बैठ के भोजन भी कर रहा है, फिर दौड़ के गई पलने में, धरे पलने में भी है। तो दोनों तरफ देखी, अरे दोनों जगह भगवान है। भगवान विराट रूप धारण किए और बोले माँ मैं पृथ्वी के कण कण में प्रकट हो सकता हूँ, एक एक तिनके में माँ मैं आपका बेटा जीव नहीं माँ जगदीश है। तो भगवान यहाँ पे बिना पद चलते हैं। बिना पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। बिना कान के कब सुने? जब बाली सुग्रीव जी से युद्ध करने आए ना, तो भगवान जब बाली को बाण मारे तो बाली बोले कि प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान बोले तुम अधर्म किए हो, अपनी भाई के पत्नी का हरण किए हो, इनका राज्य हड़प किए हो, इसलिए मैं तुमको मारा। तो बोले प्रभु जानवरों में ये नाते रिश्ते नहीं देखे जाते हैं। बहुत बहस करने के बाद भगवान हार गए। तो बोले तो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा लगता है, चलो ठीक है। तो राम जी बोले बाली जब आते समय तुम्हारे पत्नी ने तुमको मना किया था कि राम जगदीश है, उनके सामने मत जाओ, तो क्यों आए? तब बाली सोचे मैं अंदर में था, प्रभु बाहर सुन लिए। ये है सुने बिनु काना, बिना कान के भगवान सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म करे विधु नाना, बिना हाथ के अनेक कार्य करते हैं। अब बिना हाथ के कार्य कैसे करते हैं? इतने सारे जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी बनाए कि नहीं बनाए? हाथों से नहीं बनाए, मात्र संकल्प किए बन गए। बिना हाथ के बनाते भगवान। बिन कर्म करे विधि नाना, बिना कर्म। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के भगवान भोजन प्राप्त करते हैं। बिना मुख के भगवान वक्ता है, बहुत बड़े वक्ता है। बिन मुख के भोजन करते, आप भोग लगाइए भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, सच्चे मन से अगर लगाएंगे। मैं भोजन लगाने का छोटा सा नियम है सरल भाषा में। जैसे भगवान को भोग लगाए ना बिना लहसुन प्याज का, तो तुलसी दल डाल के लगाएं और भगवान के चरणों में ले जाके रखें और एक छोटा सा निवेदन करें बिना मंत्र अलग। कहे कि प्रभु वेद पुराण कहते हैं नाथ, सब कहते, संत मुनि कहते हैं नाथ कि आपके होठों में अधर में और आपके उंगलियों में अमृत लगा है प्रभु, ये भोजन को प्रभु अमृत बना दीजिए नाथ।
भगवान अमृत बना देते हैं, तो वो बिना मुख के खाते हैं कि नहीं खाते, भूख निर्ते हैं। तो ये बिना मुख के, और वक्ता बहुत बड़े वक्ता है, बिना मुख के वक्ता है। ये जो कथाएं जो चल रही है भगवान के बिना मुख का रचना है, ये कोई लिखा नहीं है, भगवान स्वयं लिखा है। तो बाबा कहते हैं देवी बिना स्पर्श के सबको छू लेते हैं, बिना हाथ के, और बिना आंख के सबको देखते हैं, बिना नाक के सबको सब सुगंध लेते हैं। इसलिए हम कोई भी वस्तु घर में लाए ना, सबसे पहले कोई भी नया वस्तु, चाहे खुशबू हो, फल हो, कुछ भी वस्तु लाए तो पहले भगवान को भोग लगाए। नया पंखा लाए ना घर में, तो सबसे पहले खुद ना ले, हम पहले भगवान को लेकर, प्रभु पहले आप ले लीजिए नाथ, फिर हमको लीजिए। ये क्या है, ये प्रेम है भगवान के प्रति। आप भाव नहीं देना भगवान को, पदार्थ नहीं, प्रेम दिखाइए। जितना आप प्रेम करेंगे, जैसे छोटे बच्चे का हमारा बालक रहता है, प्रेम करते नहीं, गिर जाता तो उसको उठाते, अरे मेरा लल्ला गिर गया, उठा उठो उठो। भगवान के लिए कभी किए क्या ऐसे? एक बार ले जाके पानी रख दिए हो, दिन भर बेचारे उसी को पिए पड़े हैं, उसमें धूल है, कीड़ा है, मक्खी जाके डूब जा रहे हैं। बीच बीच में जाके पूछ लो, प्रभु पानी की जरूरत है क्या आपको, लीजिए पानी पीजिए, 2-3 बार पिलाइए। हम जब कोई फल लाते हैं बेटा, भगवान को भोग लगाते हैं, बाबूजी फल लाके केला ला लिए, जैसे केला भगवान को भोग लगा दिए, केला समेत तुलसी दल डाले, भोग लगे, प्रभु पाइए। और जब उसी केला को जब हमारे खाने की बारी आती है तो हम क्या करते, छील लेते हैं फिर खाते हैं। भगवान को छिलका समेत खिला रहे हैं और हम छील के खा रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। जैसे हम प्रेम भगवान के लिए कर, भगवान बोलते तुम जो चले एक पद तो मैं आऊं 60। भगवान बोलते अगर तुम एक पद चल के मेरे तरफ आके तो दिखाओ, मैं 60 पद से आऊंगा नहीं, दौड़ते हुए आऊंगा और आपको अपने हृदय से लगा लूंगा। ये मेरे प्रभु का प्रेम है। तो भगवान से प्रेम करिए, प्रेम से ही भगवान मिल सकते हैं, पदार्थ से कभी नहीं। देवी भगवान अलौकिक है, जन्म है उनका, उनके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी कहते हैं, जय मिगावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हे देवी ये वही राम है जिनके बारे में वेद ऐसा बताते हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं। ये वही राम जी है जो भक्तों के भगवान हैं, अवतार लिए हैं। देवी ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके काशी में जो शरीर त्यागने वाले जीव जंतु, मनुष्य नहीं बोले आप, भगवान शंकर जी, भगवान शंकर जी बोले जो जीव जंतु अर्थात कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना, हम कीड़े मकोड़े देखते हैं, सोचिए माई बाप, भगवान वो कीड़े मकोड़े जो